टीचर से जो डर लग रहा था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो डर टीचर के साथ कनेक्टेड था वही डर उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। बच्चे कई बार एक टीचर से डरते हैं, राइट, और कई बार बच्चों का एक टीचर से, जिस टीचर से वो डरना शुरू करते हैं उस सब्जेक्ट से भी डरना शुरू कर देते हैं। वो कोशिश करते हैं कि उस सब्जेक्ट की क्लास ही ना हो। मेरे साथ होता था बहुत, मेरे को मैथ्स टीचर से डर लगता था। तो आई थिंक वो भी एक मेरा बहुत बड़ा रीज़न था कि मैं मैथ्स में कभी इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को मैथ्स ही खराब, मतलब मेरे को सब्जेक्ट ही पसंद आना बंद हो गया। वो फीलिंग कनेक्ट हो जाती है, टीचर से डर लगता था। हाँ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब ये 4-5 साल चला, क्योंकि 4-5 साल तक वो टीचर सेम थी। हाँ। तो क्या होता है ना, देखो, टीचर से जो डर लग रहा था, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ, तो जो डर टीचर के साथ कनेक्टेड था वही डर उस सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसे हम एनएलपी में एंकरिंग कहते हैं। एंकरिंग इफेक्ट हो जाता है, यानी कि वो एंकर्ड हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो अब क्या है कि वो टीचर से जो डर था वो डर सब्जेक्ट में ट्रांसफर हो गया, और ऐसे लोग बाद में उस सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं या उसे नहीं पढ़ते, या बड़े होने के बाद भी सपने आते हैं कि मेरा मैथ्स एग्जाम चल रहा है और मेरे से पेपर नहीं हो रहा। राइट। तो क्या है कि कई बार मैं जब छोटे बच्चों के साथ कभी बात करने का मौका मिलता है, कोई स्कूल इनवाइट करता है, तो मैं कहता हूँ किसी टीचर से डर लगता है, बताना नहीं नाम कौन सा है, क्योंकि तुम्हारे आसपास ही होंगे। राइट। एक काम करो, उनके ईयर्स बड़े कर दो, एलिफेंट के जैसे, ऐसे ऐसे वो ईयर्स अपने मूव कर रहे हैं, उनकी नोज पे एक चेरी लगा दो, है ना, और अब देखो वो आपको मिक्की माउस की आवाज में डांट रहे हैं, राइट, एंड नाउ लिसन टू दैट। अब वो जैसे ही विजुअलाइज करते हैं, जिस टीचर से उन्हें डर लग रहा था वही इवेंट उनके लिए फनी हो जाता है, राइट। तो जब आप किसी चीज पे हंस रहे हैं तो फिर आपका डर कहाँ है वहां पे? तो वो क्या होता है कि जरा सी आपने ट्रिक यूज की, लेकिन वो जो फियर है वो वाइप आउट होना शुरू हो गया। तो मैं कहता हूँ अब फ्रेश स्टार्ट करो। अब जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो अब आपका वो फियर वहां पे नहीं है। नाउ अब वो बुक है, अब आप उसको देखो, उसको पढ़ना शुरू करो, इंटरेस्ट डेवलप करना शुरू करो। कभी कभी मैं कमांड्स देता हूँ, हिप्नोटिक कमांड कहते हैं इन्हें। मैं कहता हूँ ये जो बुक है, आप तो इस बुक को हाथ नहीं लगाते क्योंकि आपको डर लगता था। सोचो वो बुक बेचारी कैसा फील करती होगी कि मैं इस सेशन के स्टार्टिंग से इसके बैग में पड़ी हुई हूँ, कभी मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, मुझे इतने नफरत की निगाहों से देखता है। वो आपको कितना मिस करती होगी। और जैसे ही आप ऐसी बातें करते हैं, फीलिंग्स ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं, राइट। एंड इट इज ऑल द गेम ऑफ विजुअल्स, ऑडियोस, फीलिंग्स। ये 3 चीजों से हमारे माइंड के अंदर की दुनिया बनी है। हम इन्हें बदलना सीख जाएं तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। नाउ इट इज मेकिंग सेंस। तो आप कह रहे हो कि एंकरिंग में आप जिस चीज के साथ एंकर हो रही है, आप उसका जो बेस है, आप उसके बेस को अपने माइंड में चेंज कर लो। उसके बेस की जो इमेज आपके माइंड में बनी हुई है, आप उसको चेंज कर दो, तो उस चीज से एंकर होकर जो दूसरी चीज है वो भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे हमने अभी बात करी कि अगर आपको किसी टीचर से डर लगता है, तो आप उस टीचर से आपको डर लगता है तो आप अपने माइंड में उस टीचर की एक फनी इमेज बना लो, और उस टीचर से, क्योंकि वो सब्जेक्ट एंकर्ड है, तो वो सब्जेक्ट भी आपका एक फ्रेश स्टार्ट पे आ जाएगा अगर आप ये एंकरिंग पे वर्क कर लेते हो। Exactly. दिस इज हाउ इट वर्क्स। Exactly. ठीक है।